हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खस्ता करारी ड्राई मूंग दाल कचौरी की रेसिपी। त्योहारों में हम मिठाइयाँ तो बहुत सारी बना लेते हैं, लेकिन उनके साथ साथ इस तरह की खस्ता करारी कचौरियाँ मिल जाए तो त्योहारों का मज़ा डबल हो जाता है। और इस कचौरी की खास बात यह है कि ये कई दिनों तक खराब नहीं होती है, तो हम त्योहारों से पहले ही बना कर रख लें और फिर इन्हें त्योहारों में खाएं तो त्योहारों में चार चांद लग जाते हैं। तो फिर चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से खस्ता ड्राई मूंग दाल कचौरी घर पर आसानी से बना सकें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंग दाल को भिगो देंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरह से एक कटोरी का नाप ले लिया है, आप कोई भी कप या गिलास ले सकते हैं। हमने यहाँ पर आधा कटोरी मूंग दाल ले ली है और इसे 2 घंटे के लिए धोकर भिगो देंगे। वजन में देखेंगे तो ये लगभग 125 ग्राम के आसपास है। जब तक दाल भीग रही है तब तक हम कुछ मसाले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 टीस्पून जीरा ले लिया है। इसके साथ हमने यहाँ पर 1 टीस्पून सौंफ भी ले ली है। अभी हमने गैस बर्नर को ऑन नहीं किया है, पहले सारे मसाले पैन में डाल लेंगे। अब हमने 2 टीस्पून साबुत धनिया भी पैन के अंदर डाल लिया है और अब हम इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। मसालों को हमें जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। बस हल्की फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि उससे अच्छी महक ना निकले। इस तरह से ड्राई रोस्ट करके जब हम मसाले कचौरी में डालेंगे तो कचौरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब गैस बर्नर को ऑफ करके इस गर्मा गर्म पैन के अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल लेंगे। कसूरी मेथी हमने पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये जल जाती। हमें बस इसे थोड़ा सा ही गर्म करना है ताकि ये करारी हो जाए। अब इन मसालों को हल्का सा ठंडा होने देंगे और फिर दरदरा कूट लेंगे। अब उसी पैन के अंदर हम 1/4 कप बेसन को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बेसन को इस तरह से ड्राई रोस्ट करके कचौरी के मसाले में मिलाना ज़रूरी है ताकि मसाले में अच्छी बाइंडिंग आ सके। अगर आप इस तरह से बेसन को ड्राई रोस्ट करके नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसका शॉर्टकट भी ले सकते हैं, और वो है कि घर में कोई भी नमकीन हो, चाहे मोटी, पतली, बारीक सेव, गाँठिया किसी भी तरह की नमकीन हो, उसे आप मिक्सर जार में पीस लें और 1/4 कप नाप कर ले लें, तो उसे भी आप इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। बेसन को हमें बिल्कुल ही लो फ्लेम पर इस तरह से भूनते जाना है ताकि ये अच्छी तरह से सिक सके, और जब ये इस तरह का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो गैस बर्नर को फटाफट ऑफ कर लेंगे। दाल को भी भीगे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम इस दाल का सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और मिक्सर ग्राइंडिंग जार में से सूखा ही पीसेंगे, यानी कि इसमें और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। सारा पानी छान लें और इन्हें दरदरा पीस लें। अब कुछ सूखे मसाले ले लेते हैं। यहाँ पर चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हमने यहाँ पर चाट मसाला और 1 चम्मच अमचूर पाउडर ले लिया है। इन्हें हम पहले से तैयार करके रख लेंगे और फिर एक पैन ले लेंगे जिसके अंदर हमें अपने मूंग दाल की स्टफिंग को तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने लगभग 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल गर्म होने के लिए पैन में डाल लिया है और गैस बर्नर को ऑन कर लेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो गैस बर्नर को बिल्कुल लो कर लेंगे और फिर आधा चम्मच हम यहाँ पर हींग डालेंगे। अब हम इसके अंदर सौंफ, जीरा, धनिया को जो दरदरा कूट के रखा था वो भी डाल लेंगे और गैस बर्नर को लो ही रखें, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। और सूखे मसाले जो हमने पहले से तैयार करके रखे थे वो भी डाल लेंगे। ये इसीलिए हमने पहले से सारे इकट्ठे कर लिए थे ताकि हम यहाँ से फटाफट इसमें डाल सकें। और गैस बर्नर बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे और फिर इन मसालों को हल्का भून लेंगे। और इसके साथ ही हमने जो दरदरी मूंग दाल को पीस के रखा था वो भी डाल लेंगे और अब हम इसे इन मसालों के साथ में अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस बर्नर को लो ही रखेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जले नहीं, और इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह से भूनते जाएंगे। अब ये जो मसाला हम तैयार करने वाले हैं ये बेहद ही शानदार बनने वाला है। 2-3 मिनट हो चुके हैं दाल को भूनते-भूनते और इसके अंदर जो हमने बेसन को भून के रखा था वो भी डाल लेंगे। आपको ध्यान होगा कि हमने बताया था कि आप बेसन की जगह नमकीन को पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। अब इस तरह से इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे। यहाँ पर इन चीज़ों को भूनना ज़रूरी है ताकि ये मसाला ड्राई हो सके और इसका मॉइस्चर सारा निकल जाए।
ताकि जब हम इस स्टफिंग से कचौरी बनाएँ तो वह ज़्यादा दिनों तक चल सके। अब इन सारे मसालों को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 1 टीस्पून चीनी डाली है। चीनी डालने से मसाला मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन इन सारे मसालों को वो बैलेंस कर देती है और हलवाई भी अपने किसी भी तरह की स्टफिंग बनाने में चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। मसाला बिल्कुल रेडी है और अब हम कचौरी का डो बना लेंगे। तो इसके लिए हमने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैदा डाल लिया है। 2 कटोरी मैदा हमने ले लिया है और वज़न में ये 300 से 350 ग्राम है। और इसके अंदर मोइन डालने के लिए हमने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर 4 टेबलस्पून घी गर्म करके रख लेंगे। मोइन डालते वक़्त हमें गरमा-गर्म घी ही इसके अंदर डालना है, ताकि इसकी कवरिंग जब हम बनाएँ, तो वो लंबे समय तक बहुत ही ज़्यादा करारी बनी रहे, वो नर्म ना हो। अब हम मैदे के अंदर 1 टीस्पून नमक मिला लेते हैं और साइड में घी भी गर्म हो चुका है, वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। घी डालते वक़्त सावधानी रखें, ये बहुत ही गर्म है, तो इसे ध्यान रखते हुए मिक्स करें। और फिर हम इसका एक मोइन लगा लेंगे और मोइन आपको यहाँ पर इस तरह से चेक करना है कि आप जब इस आटे को एक मुट्ठी में बांधेंगे तो ये अच्छी तरह से बंध जाएगा। एक अच्छी मुट्ठी का शेप यह ले लेगा, इसका मतलब मोइन परफेक्ट है। और इसको गूँथने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा पानी और मिला लेंगे। पानी सारा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा कर कर हम डो लगा लेंगे। आटा यहाँ पर सॉफ्ट ही गूँथना है, जिस तरह का हम रोटी के लिए गूँथते हैं। ज़्यादा हार्ड आटा हमें नहीं गूँथना है, नहीं तो कचौरियाँ फट जाएगी। अब हम ऊपर से तेल लगाकर आटे को थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं। अब हमने जो कचौरी की स्टफिंग तैयार की थी, उसकी हम छोटी-छोटी बॉल्स बना लेंगे। क्योंकि हम छोटी-छोटी कचौरियाँ बनाने वाले हैं, तो इस तरह से हमने छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर रख ली है। आप अगर ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी बनानी चाहें, उस हिसाब से बॉल्स बना लें। तो हमने इस तरह से सारी स्टफिंग की बॉल्स बनाकर तैयार कर ली है। और इस स्टफिंग की खास बात यह है कि ये लंबे समय तक खराब नहीं होती है। आप लंबे सफ़र में जा रहे हैं तो इस तरह की कचौरियाँ ज़रूर अपने साथ बनाकर ले जा सकते हैं। आटे को रेस्ट पर रखे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और एक बार फिर से हम इसे थोड़ा-सा गूँथ लेंगे। और अब हम इसके पेड़े उस साइज़ के तोड़ेंगे जिस साइज़ की हमने स्टफिंग की बॉल्स तैयार की है। यानी कि अंदाज़े से हम इतना पेड़ा ले लेंगे कि वह स्टफिंग उसके अंदर अच्छी तरह से फ़िल हो सके। अब हमने इसे इस तरह से बेल लिया है और स्टफिंग का एक पेड़ा ले लेंगे और इसके अंदर हम रख लेंगे। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस तरह की साइज़ का हमने यहाँ पर कवरिंग को बेला है और स्टफिंग इसमें किस तरह से फ़िल हो रही है। और अब चारों तरफ से इस तरह से आटे को लेते जाएँगे और फिर इस तरह से अच्छी तरह से उसे सील कर लेंगे। मेक श्योर कि ये अच्छी तरह से सील हो चुका है, नहीं तो अगर ये सील नहीं होगा तो जब हम कचौरी तलेंगे तो सारा मसाला बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम ऊपर से दबा-दबा कर इसे सील कर लेंगे और अगर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा आटा बच जाता है तो इस तरह से निकाल लेंगे। और फिर इसको राउंड-राउंड घुमाकर फिर से हम बेल कर इसे कचौरी का आकार दे देंगे। आप चाहें तो इस तरह से गोल-गोल कचौरी भी बना सकते हैं या फिर बेल कर या हथेलियों से दबा-दबा कर इसको कचौरी का शेप दे दें। और अब इसी तरह से सारे आटे की आपको कचौरियाँ बनाकर रख लेनी है जिस तरह से हमने बनाकर रख ली है और इसे कपड़े से ढकते जाएँ ताकि ये सूखे नहीं। और अब हमने इन्हें फ्राई करने के लिए तेल गर्म करने के लिए कढ़ाई में डाल लिया है। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म ही करना है। इस तरह से हम आटे को जब तेल में डालेंगे, तो उसकी साइड से इस तरह के छोटे-छोटे बुलबुले निकलेंगे और 1 मिनट के अंदर ये आटा तैर कर ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब कचौरी फ्राई करने के लिए यह परफेक्ट गर्म है। अब मीडियम गर्म तेल के अंदर एक-एक करके कचौरियाँ फ्राई करने के लिए डाल लेंगे। जब इसके अंदर हम कचौरियाँ डाल लेंगे, तो फिर अपनी फ्लेम को थोड़ा-सा तेज़ कर लेंगे, क्योंकि कचौरियाँ डालते ही तेल बहुत ही ठंडा हो जाएगा। तो 1-2 मिनट के लिए फ्लेम को वापस से हाई कर लेंगे और फिर फ्लेम को फिर से लो कर लेंगे। कचौरियाँ तेल में डालते ही तुरंत नहीं हिलाना है, 4-5 मिनट तक ऐसे ही रखे रहने देंगे और जब ये अपने आप ऊपर से तैरने लगेगी, तो फिर हम इन्हें थोड़ा-थोड़ा टच करके इसे थोड़ा-सा सेटल कर लेंगे, ताकि सारी कचौरियों को अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए जगह मिल सके। अब फ्लेम को हम किसी वक़्त थोड़ा-सा लो कर लेंगे और लगेगा कि तेल ठंडा हो रहा है, तो 1 मिनट के लिए फिर से हाई कर लेंगे या फिर मीडियम कर लेंगे और इसी तरह से फ्लेम को एडजस्ट करते जाएँगे और कचौरियों को फ्राई कर लेंगे।
जब ये अच्छी तरह से एक साइड से हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, तब हम इन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे और लगभग 15 मिनट तक हम इन्हें ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे, तो हम पाएँगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह फूली-फूली क्रिस्पी सुनहरी कचौरियाँ बनकर तैयार हुई है और कचौरियों को फ्राई करने का टाइम इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कढ़ाई कितनी बड़ी ली है, उसमें तेल कितना है और कितनी कचौरियाँ उसके अंदर है। तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करते हुए इन्हें उलट-पुलट करके फ्राई करते जाएँ और इस तरह से करारी और गोल्डन ब्राउन होने पर उन्हें तेल से बाहर निकाल लें। बहुत ही स्वादिष्ट लज़ीज़ करारी कचौरियाँ बनकर तैयार हुई है और इसी तरह से बाकी बची हुई कचौरियों को भी हम फ्राई कर लेंगे। सारी कचौरियाँ हमने फ्राई कर ली है और कुछ कचौरियों को हमने इस तरह से गोल-गोल पैक किया है, जिस तरह से मार्केट में अलग-अलग ब्रांड की पैकिंग वाली ड्राई कचौरियाँ आती है। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसे कैसे पैक करते हैं। और देखिए किस तरह से फूली-फूली क्रिस्पी करारी कचौरियाँ मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है। और इनकी ख़ास बात ये है कि इनकी शेल्फ लाइफ़ हफ़्ते भर से या 10 दिनों से ज़्यादा तक की है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो ये थी आज की खस्ता करारी ड्राई मूँग दाल कचौरी की रेसिपी। रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें।